हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको ग्रामर के टॉपिक वॉइस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। वॉइस वॉइस का हिंदी में वो वाच्य कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। हिंदी में कहने पर तो अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, वॉइस होता क्या है, वॉइस किसका होता है। आप जनरली तौर पे जो भी चीज बोलते हैं, थर्ड पर्सन जो भी चीज हमसे बात करता है वह एक्टिव वॉइस में बात करता है, समझे। और उसी को पैसिव में बदल दिया जाता है। यानी इस प्रकार बदलने से अर्थ और सेंस चेंज नहीं होता है, बट स्ट्रक्चर केवल चेंज होता है। तो वॉइस हमेशा वर्ब का होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का हमेशा वॉइस होता है। और उसमें पैसिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस में जो वॉइस में पैसिव फॉर्म में जो वॉइस होगी, वर्ब होगी, वह V3 फॉर्म का यूज किया जाएगा, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ब का 5 फॉर्म है। वर्ब में जानिएगा, वर्ब में पढ़ाऊंगा। वर्ब V1 V2 V3 V4 V5। V1 प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एस फॉर्म इसको बोलते हैं। जैसे राइट, रोट, रिटेन, V3 फॉर्म। राइटिंग हो गया, ING लग गया तो ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, IS राइट्स लिख दिया तो ये V5 फॉर्म का कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि भाई वॉइस जो है क्या वर्ब का होता है। तो वर्ब भी तो बहुत तरह के हैं। जैसे देखिए, वॉइस हमेशा वर्ब का होता है जिसमें पैसिव फॉर्म V3 यूज किया जाता है। पैसिव फॉर्म में V3 यूज करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसको रिटेन, गो का गोन, लेकिन गो का वॉइस नहीं होता है, अलग बात है। जैसे प्ले का प्लेड, ठीक। अब वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, और इनट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, ठीक। अब आपको ध्यान दीजिए, वॉइस कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तभी उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा, और अन्यथा नहीं होगा। अब आपको ध्यान देना है कि एक चीज और ध्यान देना है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब जो आप बोल रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए, मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं किताब पढ़ता हूं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो जानेंगे। तो क्रिया करना क्या कर रहे हैं, पढ़ना, तो पढ़ना वर्ब हो गया। काम करना, जो काम कर रहा है वो वर्ब हो गया। लेकिन इसको पढ़ कौन रहा है भाई, मैं, तो सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा। वर्ब के पहले ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब के पहले हूं प्लस वर्ब। कौन पढ़ता है तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब क्या पढ़ता है कहेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट पहचाना है तो हुम चाहे व्हाट लगाइए, कि कभी कभी व्हाट से नहीं जवाब मिलेगा तो हुम लगाइएगा। किसको जानते हो, क्या पढ़ता है, तो यहाँ क्या पढ़ता है, यहाँ क्या से क्लियर हो गया, तो किताब, तो किताब ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब, ये जो है हूं हेल्पिंग वर्ब होता है। ये तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ये चीज ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को मॉडल, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जो दो पार्ट में मॉडल ऑक्सिलरी भी होता है। ऐसे इज, आर, एम, वाज, वेयर पास्ट में, हैज बीन, हैज, हैव, हैड, शैल, वुड, कुड, विल, मे, कैन, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट मेन वर्ब आता है। जो एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लिए कि आपको लिखना, रहना बोल दिया जाए, इसका अंग्रेजी क्या होता है, राइट। इसका अंग्रेजी क्या होता है, लिव। तो ये एक तरह से गलत है। लिखना धातु में ना लग गया, लिख प्लस ना, लिखना, ना के लिए इंफिनिटिव आता है, टू राइट, टू लिव। कहीं भी लिखा हुआ आप देखिएगा, लिखना का और रहना का मीनिंग ये होता है। क्यों, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो बोलते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ना है हैव टू रीड बोलते हैं कि नहीं, उसे जाना है ही हैज टू गो बोलते हैं कि नहीं। जैसे मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू बोलते ना है, गो, आई हैव टू रीड। तो ये ध्यान दीजिएगा, टू जब लगता है ना तो टू के बाद वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में रहता है, ये भी ध्यान देना है। अब आपको एक चीज और, वर्ब तो आप एक समझ गए कि ये लिखना, लेकिन इसी को जब इस फॉर्म में हम तोड़ते हैं 5 फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि मैं सब्जेक्ट हो गया, किताब, पढ़ना, ये सब हो गया। जैसे यहाँ पे वर्ब देखिए, वह स्कूल जाता है, ये टू की ओर है, ये नहीं कि टू को अलग है, तो वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है V5 फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध कर रहा है। तो ये गोज जो है क्या ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव है। क्योंकि देखिए कौन जाता है तो ही, सब्जेक्ट मिल गया,
क्या जाता है? अनर्थ। कहने में कुछ एक्सप्रेशन लूज लग रहा है। किसको जाता है? यह भी गलत है। दोनों में से किसी का जवाब नहीं, यानी यहाँ पे कर्म नहीं है। कर्म अगर इसको जवाब दीजिएगा स्कूल है, कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है वर्ब के साथ, तो ये वर्ब जो है क्या हो जाती है? इंट्रांजिटिव होती है। और वैसे वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि वर्ब जो होना चाहिए वह ट्रांजिटिव होना चाहिए। जिसे पढ़ना ट्रांजिटिव, इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है। अब इसी को आप इंग्लिश में आई रीड अ बुक। अब ये ध्यान दीजिए, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे एक नहीं है, एक लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, देखिए एक छिपा हुआ रहता है आई रीड बुक लिख दीजिएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बुक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन को गिनते हैं, इसलिए ए बुक लिखे चाहे द बुक लिखे चाहे बुक्स लिख दीजिए। बहुत सारे बुक पढ़ेंगे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अब एक चीज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक तो क्लियर है। अब इसी को मैं किताब पढ़ता हूं तो किताब लिख सकते हैं कि किताब पढ़ा जाता है। ता है लगाया तो ता ही लिखेंगे। जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। बोल सकते हैं कि नहीं? चाहे किताब मेरे द्वारा पहले भी ला सकते हैं, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। पूर्ण विराम। अब यही चीज को ध्यान दीजिए, जब हम एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं तो एक्टिव से पैसिव में ले जाने पर सब्जेक्ट रिप्लेस टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिप्लेस टू सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को पहले देखिए, ऑब्जेक्ट किताब है, किताब आ गया तो ए बुक। फर्स्ट लेटर ऑफ आवर सेंटेंस इज ऑलवेज बी कैपिटल। ठीक। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इज लिखेंगे, एक बुक। इज क्यों लिखते हैं ये भी बतलाएंगे। पहले ए बुक है इस मान लीजिए कि इज लिख रहे हैं, अ बुक इज। वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद रीड का तीसरा रीड ही होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, यानी आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आई गलत हो जाएगा, मी लिखेंगे। अब ये भी मैं बतलाऊंगा कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो कैसे चेंज होता है। ठीक। तो एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, किताब तो पढ़ने वाला मैं ही हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, दोनों में तो मैं ही हूं, बशर्ते कि कहने के तरीके चेंज हो गए, अर्थ तो नहीं बदला, किताब तो वही बंदा पढ़ रहा है, मैं ही। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी सेंटेंस को जनरली तौर पे हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, उसे पैसिव में बोलना हो तो वर्ब को तीसरा रूप लिया जाता है और स्ट्रक्चर चेंज होती है, लेकिन मीनिंग और सेंस नो चेंज, बट स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, बने रहिए। और यह भी आप बताइए कि ग्रामर 0 लेवल से पढ़ाया जाए, बसंत सर के साथ बने रहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर न्यू यूजर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अब एक चीज और, ये तो आप समझ गए कि वॉइस हमेशा वर्ब का होता है। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बनता है ये भी मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले पहचान देखिए, डायरेक्ट आप देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस कोई भी, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का कंटिन्यूअस फॉर्म भी होता है, परफेक्ट फॉर्म भी होता है। कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसी का वॉइस बनाइएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में जब पैसे में ले जाएगा तो ईच, आर, एम रहेगा और उसके बाद जस्ट V3 लगेगा, V3 ही होगा। एरर भी आता है करेक्शन करने के लिए, तो आपको देखना है कि ऐसे है तो वो सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल पास्ट है तो ईच, आर, एम का वाज वेयर हो जाता है प्लस V3। वाज कब लगता है, वेयर कब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट तो पुलर वर्ब, सजाती है ली जाती है। ठीक। ये सब 0 लेवल से जब पढ़िएगा तब समझ जाएगा। ऐसे तो आप लोग जान ही रहे होंगे, मालूम ही होगा, यू हैव टू नो। सिंपल फ्यूचर तो शैल, विल तो रहेगा और प्लस V3 रहेगा, B रहेगा, B+V3 दोनों के साथ भी रहेगा। कंटिन्यूअस में आपको ध्यान देना है, कंटिन्यूअस जिस फॉर्म में रहेगा बीइंग V3, और परफेक्ट में ध्यान देना है बीन V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन बीइंग नहीं, एक मिनट, बीन बीइंग लगेगा, बीन बीइंग V3। ये पहचान है। कैसे देख लीजिए, एक्टिव वॉइस तो आप समझ गए, मैं किताब पढ़ता हूं, कर्ता की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है, किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, किताब की प्रधानता यहाँ पे है। जब कर्ता पर जोड़ पड़ता है तो उस स्थिति में वर्ब जो है कर्ता पर आधारित होती है तो एक्टिव वॉइस कहते हैं, और कर्म पर आधारित, कर्म पे अगर वर्ब का प्रभाव पड़ता है तो उसको हम पैसिव फॉर्म में कहते हैं। ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे इच,
गोइंग टू स्कूल। क्या इसका वॉइस बनेगा? जैसे बना दीजिएगा कि टू स्कूल हम लिख दिए, इज है तो इज लिख दिए, कंटिन्यूअस इज वाला में क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। देखिए कंटिन्यूअस कोई भी है, कंटिन्यूअस है, यहाँ आईएनजी फॉर्म बतला रहे कंटिन्यूअस है, तो बीइंग प्लस V3 तो गोन हो जाएगा, और बाई ही का हिम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गोन जो है ना, गो वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, क्योंकि क्या जाता है, किसको जाता है, जवाब नहीं, यहाँ पे कर्म है ही नहीं, इसलिए इसका वॉइस बनाना गलत हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जानिए। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे रिप्लेस होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो कैसे चेंज हो रहा है? बाई प्लस जरूर लग जाता है, जो उस तरफ जाएगा ना, तो मेन वर्ब के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो आता है ओ, तो आई रहेगा तो उसका मी होता है, ध्यान दीजिए, बाई मी। ही रहेगा बाई हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सी रहेगा बाई हर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इट रहेगा बाई इट्स हो जाएगा, ठीक। अब ये ध्यान दीजिए, दे रहेगा बाई देम हो जाएगा, यू रहेगा तो यू ही रहता है, यू का नो चेंज, अर्थ चेंज रहता है, ठीक, ये लिखावट चेंज नहीं होती है। वी रहेगा तो अस हो जाएगा, और कोई नाम रहेगा थर्ड पर्सन, बॉल है तो बॉल का बॉले रहेगा, बाई अ बॉल, बाई अ बुक, जो भी, ठीक, ये होता है चेंजिंग, ये भी ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक, बने रहिए। सपोर्टेड आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी में जैसे मैं बोलता हूं फास्ट में ले चलता हूं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, चाहे लेटर्स लिख देते हैं, लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स, लेटर केवल लेटर नहीं होगा, यहाँ पे या तो ए लिखेंगे तो ए लेटर, बी लेटर, चाहे लेटर्स या द लेटर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है तो इसलिए उसके पहले आर्टिकल लगना जरूरी है। प्लूरल फॉर्म में रहता है तो आर्टिकल लिखना जरूरी नहीं भी रहता है, ठीक। ये आप ध्यान दीजिए, वॉच प्लस आईएनजी, आप पास्ट कंटिन्यूअस तो जानते हैं। मैं पत्र लिख रहा था, बहुत सारा पत्र, मैं अकेला हूं लेकिन पत्र बहुत सारा तो लिख सकता हूं ना, ठीक। आपको क्लियर हो गया कि ये तो ऑब्जेक्ट है, क्या लिख रहा था, ये तो सब्जेक्ट है, कौन लिख रहा था, और लिखना कार्य हो गया, ये तो वर्ब है, पता चल गया, जो भी फॉर्म में है। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक। अब इसको पैसिव में अगर ले जाते हैं, पैसिव फॉर्म में ले जाएंगे, ये एक्टिव में, किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं हम एक्टिव फॉर्म में बोलते हैं, जिसमें वर्ब का पांचों फॉर्म हो सकता है, लेकिन पैसिव फॉर्म में वर्ब का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, वह थर्ड फॉर्म होता है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो ऑब्जेक्ट लेटर है, एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए लेटर्स ही रहेगा। चेंजिंग को हम बतलाए हैं, वो क्या चेंज होता है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है? प्रोनाउंस का होता है, समझे? जो सब्जेक्ट के रूप में वो रहता है हमेशा, इधर वाला जो लिखे थे मी हिम लिखे थे, वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है मेन वर्ब के बाद, ठीक। तो लेटर्स पुलर वाज लगा देंगे, नहीं यहाँ पुलर है तो वेयर लगाएंगे, ये ध्यान देना है, ये सब तो आप जानते ही हैं। वेयर, अब मैंने बताया था कि वेयर वाज वेयर, पर कंटिन्यूअस में कभी भी बीइंग प्लस V3 लिखिएगा तो वेयर बीइंग। तब तीसरा रिटेन, अच्छे लेटर्स वेयर बीइंग रिटेन, अब बाय V3 फॉर्म हो गया, अब बाय आई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी, यानी पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, मैं पत्र लिख रहा था ही होगा, अर्थ दोनों का यही होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक। थैंक यू दोस्तों, आज की टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक। बने रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि 0 लेवल से आप चाहते हैं कि नहीं।